नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला की क्लास नंबर 5 से लेके 8 तक की। क्योंकि आपको ये पता है कि ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और इस पूरे 5 से लेके 8 तक की क्लास में टोटल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही डिस्कस किया गया है। इन चारों को हम एक साथ देख लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, परंतु अगर आपने एक बार देख ली तो फिर रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक वाइज और नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाइज हम आपको पूरा टॉपिक समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी तो कोई ना कोई सभ्यताएं चली रही होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आया हमारा मिट्टी के बर्तनों से पूर्व की सभ्यता। जब मिट्टी के बर्तन थे उससे पहले की कौन कौन सी सभ्यताएं थीं और आगे बढ़ते बढ़ते कैसे हम सिंधु घाटी तक पहुँचे उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारा कुपेटा सभ्यता के बारे में। तो कुपेटा सभ्यता की आप बात करो तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का इसका समय रहता है। इसके बारे में और डिटेल में भी जानेंगे अभी। इसके बाद है अमरी नुंदारनाल सभ्यता। इसका समय रहता है 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। झोप सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। कुल्ली मेही सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। हड़प्पा सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। और झुंकर तथा झांकड़ सभ्यता का समय रहता है 1500 ईसा पूर्व। हालांकि ये क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2350 से लेकर 1750 रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? रेडियो कार्बन के अकॉर्डिंग माना जाता है। आगे ये पॉइंट दे रखा है, फिर भी हमने आपको पहले ये बता दिया है। तो पहला पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे कुपेटा सभ्यता के बारे में। तो कुपेटा का नाम अभी हमने देखा। बेसिकली कुपेटा क्या है? एक जगह का नाम है। कुपेटा कहीं अलग से निकल के नहीं आया। जिस जगह पर ये अवशेष पाए गए उसका नाम था कुपेटा। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? कुपेटा सभ्यता पड़ गया। खोज किसने करी? सर अयूरेल स्टीन ने कुपेटा क्षेत्र में कुछ पकाई हुई मिट्टी के सिर प्राप्त किए। बर्तन की बात नहीं की जा रही, जो नॉर्मल इंसान का सिर होता है, मतलब डिज़ाइन के तौर पर पकाई हुई मिट्टी के सिर उनको जो है देखने को यहाँ पर मिले। सिंधु सभ्यता में मिलती जुलती ग्रामीण सभ्यता के पहले चिन्ह कहाँ मिले? किला गुल मोहम्मद में मिले। तो ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले चिन्ह कहाँ मिले? किला गुल मोहम्मद में मिले, जो कुपेटा से 400 गज पश्चिम में है। 400 गज पश्चिम में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुपेटा में क्या क्या मिला। तो कुपेटा में पहली बात तो ये देखिए, खुरचने के औजार मिले। जो मिस्त्रियों पे होते हैं ना खुरचने के औजार, वो मिले। श्वेत खली के बने हुए प्याले वहाँ पर मिले। कन्नी नुमा, कन्नी आपने देखी होगी, इस तरह से हमारी कन्नी होती है। मसाला वगैरह जो मिस्त्री होते हैं वो डालने के काम में लेते हैं प्लास्टर वगैरह करते समय। तो कन्नी नुमा आकार के अवशेष मिले उन्हें। और मिट्टी की सिर रहित मूर्ति मिली। तो सिर रहित मूर्ति मतलब क्या हो गया? पूरी बॉडी है पर हमारा इसमें सिर नहीं है, पूरी मूर्ति मिली है ऐसी। इसके बाद है हमारे यहाँ पर यहाँ की प्राप्त मूर्तियाँ झोन में निर्मित मूर्तियों की शैली से भिन्न है। अभी हमने झोन सभ्यता देखी थी लास्ट में, मतलब जब हम काउंट वो देख रहे थे ईयर उसके अकॉर्डिंग। तो झोन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली वो झोन में निर्मित मूर्तियों की शैली से भिन्न है। तो मतलब सीधी बात है, अलग अलग टाइप के लोग वहाँ रह रहे थे। यहाँ की मूर्तियों के सिरों पर कानों तक बंधे चौड़े टायरा हैं। जैसे मान चलो ये कान है तो चौड़े टायरा, मतलब कि जिस तरह पहनते हैं ना कानों में, उसी तरह से चौड़े लंबे लंबे टायरा पहने हुए हैं। आभूषण बनाए गए हैं। माथे के ऊपर शंकु आकार की निकली हुई आभूषण बनाई गई है। आजकल लोग टोपी पहनते हैं, परंतु टोपी के स्थान पर पहले क्या था, इस तरह से लंबी सी चौंच निकली हुई रहती थी, वो पहना करते थे। इसके बाद है अमरी नुंदारनाल सभ्यता की कला के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि अमरी, गाजी शाह, पिंडी, वही, लोहरी तथा शाहसन की खुदाई में आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये क्या है? इसके अंतर्गत आने वाले स्थानों के नाम हैं। अब जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा था झोप सभ्यता, तो झोप सभ्यता यहाँ पे आ गया। तो झोप सभ्यता बेसिकली क्या है कि झोब नदी घाटी में विकसित हुई सभ्यता ही क्या कहलाई? झोप सभ्यता कहलाई। यहाँ पर क्या क्या मिले? कुंवरदार सांड की मूर्तियाँ मिली, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कुल्ली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के
समान है। साणों को पहले पूजा के तौर पे भी माना जाता था, पूजा वगैरह करते थे उनकी। पर्यायो घुंडाई कायोदानी कि एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग भी मिला है। पूछा जाता है घोड़े का अग्रभाग कहाँ से मिला, तो पर्यानो घुंडाई में मिला, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है सिर रहित सांड की मूर्ति मिली, जिसके पैर छोटे और शारीरिक बनावट क्या थी, स्वस्थ थी, और इसकी लंबाई कितनी थी, 8 इंच के आसपास हमारे यहाँ पर थी। जोन नदी से प्राप्त अन्य मृण मूर्तियाँ भग्नावस्था में मिली हैं, टूटी अवस्था में मिली हैं, तथा इनका गठन कैसा है, बद्दा नजर आता है। ये मूर्तियाँ हाथ रहित हैं, मतलब हाथ नहीं है उनके, सब कुछ है पर हाथ नहीं है बेसिकली, और उन्हें कमर के नीचे तक ही बनाया गया है, पैर नहीं बनाए गए उनके, हाथ नहीं है पैर भी नहीं है। निचला भाग सपाट रूप से कटा हुआ, मतलब यहाँ पर ये पेट है तो सीधे सीधे यहाँ पर ये इसको काट दिया गया है, निचला लूक सपाट रूप से कटा हुआ है। सिर काले रंगे गए हैं तथा सिर पर सादा ढंग का टायरा या श्रृंगार पट्टी बनाई गई है। आगे पर्यानो गुंडाई कायोदानी तथा युगल गुंडाई के माथे चिकने हैं, नाक उल्लू की चोंच जैसी है, आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद, छाती की बनावट गोल तथा अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब पार्ट सेकंड की बात करेंगे। आप अगर 2 बार भी इसको रिवाइज करके देख लोगे तो बड़े आराम से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। अब बात ये आती है कि चलो हमने पर्यानो गुंडाई के बारे में देख लिया, हमने नुन्नानार के बारे में देख लिया, अब उसके आगे आता है हमारा कुल्ली में ही सभ्यता। तो कुल्ली में ही सभ्यता का जो समय रहता है वो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व रहता है, अभी हमने देखा। तो झोब समकालीन, मतलब जो अभी हमने झोब सभ्यता पढ़ी उसी के समकालीन क्या थी, ये सभ्यता थी, और किस जगह थी, मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह जो है पाए गए हैं। कुल्ली क्षेत्र में शाही टील में ही भांत स्थान पर मूर्तियां मिली हैं। कई मूर्तियों का एक ही स्थान पर मिलना किसी मंदिर या पवित्र स्थान की ओर संकेत करता है। आप भी अगर नोटिस करोगे तो अगर मान के चलो कोई बहुत सारी मूर्तियां एक जगह पे मिली हैं तो सीधी बात है वो कोई पवित्र स्थान है। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको हम कहाँ छोड़ के आते हैं, या तो किसी मंदिर के पास छोड़ के आते हैं या किसी ऐसे स्थान जो शुद्ध हो वहाँ छोड़ के आते हैं, तो पवित्र स्थान रहा होगा वो, सीधी बात है। मूर्तियों की लंबाई 2 से 4 इंच तक की है। इसमें पैर लंबे तथा शरीर का कुबड़ मुख्य है। यहाँ से प्राप्त कुबड़दार सांड, बेसिकली सांड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कुबड़दार सांड, आँख, उसका शरीर, आँख, सिंह का निचला भाग तथा गले को रंगीन धारियों से सजाया हुआ है। कैसे, अब जैसे आप देखो यहाँ पर ये रंगीन धारियाँ बनी हुई हैं, इस तरह से मुंह पे भी रंगीन धारियाँ बनी हुई हैं, कुबड़ इसे बोलते हैं, तो इसको सजाया हुआ है। ये सांड प्राचीन काल में पूजा के काम में आते। तो ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सांड मिले हैं वो किस कार्य में प्रयोग किए जाते थे। सीधी बात है, खेती बाड़ी में तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, परंतु पूजा के काम भी वो आया करते थे। कुल्ली में प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में रंग के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। स्त्रियों की मूर्ति में इस तरह की कोई डिज़ाइन हमें देखने को नहीं मिली है। आगे है, मूर्तियों के शरीर कमर तक ही हैं, कमर तक ही बनाए गए हैं। आँख, बाल, नाभि, छाती आदि को अलग अलग गोलियों से बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आँख यहाँ पे अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, कान अलग हैं, तो हर एक पार्ट क्या है, अलग अलग तौर पर बनाया हुआ है। आभूषण तथा सिर की पोशाक को भी अलग से बनाया हुआ है। मूर्तियों के चेहरे खुरदरे तथा माथे कैसे हैं, संकरे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर नाक को निकुला बनाया गया है, निकुला आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे निकुली नाक है। और नेत्रों के स्थान पर छोटी गोलियां अंदर फंसा दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। छाती को आभूषणों से ढक दिया गया, ये क्या है, आभूषण है, तो इसको जो है ढक दिया गया है। हाथ को घुमावदार बनाया गया है। जिन मूर्तियों में हाथ मिले हैं उनको घुमावदार बनाया गया है, ठीक है। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े के रूप में हुई है। कहीं कहीं पर कंधों पर भारी बाल लटकते हुए भी देखने को मिले हैं। गर्दन में हार की आकृति गोल लटकनदार या अंडाकार हमें देखने को मिली है। यहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री 2 बच्चों को अपने भुजाओं में पकड़ती हुई दिखाई गई है। तो ये पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत, इसको भी आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। इसके बाद है हमारे यहाँ पर, और आपको हम बता दें कि डेली 10 PM पर MCQ क्लास चलती है, उसको आप जरूर अटेंड किया कीजिए। में ही भाग से प्राप्त सांड की प्रतिमा के चारों ओर पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए मिलते हैं। इन छेदों में पकाई मिट्टी के बने पहिए लगा दिए जाते थे तथा कुबड़ में डोरी बांधकर उन्हें खींचा जाता था। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जरा कुबड़ हम निकाल लेते हैं, फिर हम आपको मतलब बताएंगे क्या कहना चाह रहा है। जैसे मान के चलिए ये है, तो यहाँ पर क्या कर देते थे, छेद कर देते थे।
ठीक है। तो इसमें पहिए फंसा देंगे। पहिए कैसे होते थे, इस तरह से पहिए होते थे, पहिए फंसा दिए और कुबड़ में बांध दिया धागा और उसको खींचना है, तो एक तरह से खिलौना हो गया ना। उसी प्रकार से भी वहाँ पर प्रयोग में लिया करते थे। आजकल भी आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है कार वगैरह या कुछ वैसी हो छोटे खिलौने टाइप उसको बांध के घूमते रहते हैं, तो वही वाली कहानी है यहाँ पर। इसके बाद हमारा पार्ट 3 है सिंधु घाटी सभ्यता का। एक ही वीडियो में हम चारों पार्ट कवर कर लेंगे आज। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला है बेसिकली 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है, परंतु कार्बन रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2350 से 1750 मानी जाती है, जो ज़्यादा कर मान्य है, सर्वमान्य वही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भारतवर्ष में ईसा से 4000 पूर्व से लेकर, ऐसा मत सोचते हैं ना यहाँ तो हमने 2350 लेकर 4000 कैसे हो गया, एक तरह से कोई भी सभ्यता नहीं डेवलप होगी प्रॉपर तौर पे, तो समय लगेगा ना उसमें, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होगी। तो 4000 ईसा पूर्व से स्टार्टिंग से लेकर 3000 ईसा पूर्व के मध्य वाली कहानी आ गई ना हमारे यहाँ पर, से लेकर मध्य एशिया तक, चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज 1924 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस सभ्यता की खोज 1924 में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सर जॉन मार्शल मतलब जान पर खेलकर इन्होंने सभ्यता की खोज करी। याद रखने का केवल एक तरीका है, जॉन मार्शल ने खोजा, उसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट मैक ने खोजा। सिंधु घाटी की विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। काली और लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का। इन बर्तनों पर मानव आकृतियाँ जैसे कि मातृ देवी की प्रतिमा हो गई, वनस्पति हो गई, पशु पक्षी हो गए, कुकुदयंती बैल हो गई, बारहसिंगा हो गया, मछली का परिष्कृत रूप हो गया, ज्यामिति अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है। इसके अतिरिक्त मोटी मन के प्रसाधन सामग्री भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें, पुरातत्ववेता यानी खोज करने वाले इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता कहकर भी पुकारते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता कहकर भी पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो हो गया, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, हड़प्पा, कुल्ली मेही, लोथल, झुंकर झांकर तथा चनहूदड़ो, अमरी नुंदारनाल, झोम नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुए हैं। बेसिकली नगरों की जो संज्ञा दी गई है, प्रॉपर जो नगर हैं वो हमें यहाँ पे 6 देखने को मिलते हैं, जिनके नाम वो पूछ लिया करता है, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। फिलहाल 6 याद रखिए आप। यूँ तो प्रसिद्ध पुरातात्विक श्री कनिंघम ने 1878 में, कनिंघम ने कब खोला, 1878 में हड़प्पा टीले की खोज कर दी थी, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई कब हुई, 1920 में हुई और दयाराम साहनी के निरीक्षण में करवाई गई थी, ये बात याद रखेंगे। और सन 1922 में आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो क्या बोलेंगे, मुर्दों का टीला, तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा हरियूपिया, बेसिकली जिस लोकेशन पर ये मिले उसी सभ्यता का नाम पड़ गया। ये हड़प्पा एक जगह का नाम है, वहाँ पे मिला तो हड़प्पा सभ्यता हो गया। कि खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष यहाँ पर जो है प्राप्त हमें हो जाते हैं। इसी प्रकार सन 1954 में किसने, एस.आर. राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातात्विक विभाग उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष काठियावाड़ क्षेत्र में लोथल कहाँ पे है, हमारा गुजरात में। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, थोड़ा बहुत याद करने का तरीका। एस.आर. राव ने खोजा। अब एस.आर. राव, तो यहाँ पे एस से क्या नजर आ रहा है, 5, तो एस.आर. राव ने खोजा, तो और 4 आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे। तो ये केवल तरीका है यहाँ पर। काठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान एवं चंदहूदड़ो में भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार के प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं। तो राजस्थान में क्या है हमारा, एक तो पीलीबंगा है और एक कालीबंगा है, क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थानों में खुदाई में प्राप्त हुआ। इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है। जो सिंधु नदी है तो उसी के आसपास ही सभ्यताएं हमें मिली, तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता इनका नाम पड़ जाता है। एक बार फिर देख लेंगे इसको। कोएटा हुआ 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, कुपेटा 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, अमरी नुंदारनाल सभ्यता हुई 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व,
जोब सभ्यता हुई 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। कुल्ली में ही 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और झुंकर तथा झाकर 1500 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे, ऐसी सभ्यताओं का नामकरण उन स्थानों के नाम पर दिया गया है जहां इन सभ्यताओं के चिन्ह पाए गए। बहुत नॉर्मल बात है। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान रोचक सामग्री प्राप्त हुई है जिनके आधार पर इस काल की चित्रकला के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान, अच्छा ये रिपीट हो गया है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे फिर से क्वेटा सभ्यता के बारे में, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अपने आप में ये वीडियो पूरा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की कला को डिफाइन कर रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान रोचक सामग्री प्राप्त हुई जिनके आधार पर इस काल की चित्रकला के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। सर एवरेस्टिन को क्वेटा क्षेत्र में बिजरिस्तान, क्या है, क्वेटा क्षेत्र में बिजरिस्तान तथा उत्तरी बलूचिस्तान की खुदाई में कुछ पकाई मिट्टी के सिर प्राप्त हुए। सन 1950 से 1951 ईस्वी के मध्य अमेरिकी पुरातत्व विभाग के साथ पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने एक दल को प्राचीन सभ्यता से संबंधित पर्याप्त कला सामग्री प्राप्त हो जाती है। आज़ादी के बाद की ये बात है। क्वेटा क्षेत्र के 19 स्थानों पर खुदाई की गई जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता के अनेक चित्र जो हैं यहाँ पर मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता की यह सबसे पहले चिन्ह है। किला गुल मोहम्मद में क्वेटा सेवी के 400 गज पश्चिम में सिंधु सभ्यता से मिलते जुलते ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले चिन्ह भी जो है प्राप्त हुए हैं। कीवैंग की खुदाई में कन्नीनुमा आकार अभी हमने आपको बताया था। तो कीवैंग किसमें, कीवैंग की खुदाई में कन्नीनुमा आकार के छोटे छोटे यंत्र, सेतखली के प्याले व खुरचने के औजार भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। दमाश्ताद में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियों, हालांकि बहुत कम चांस रहता है कि इस लोकेशन का नाम भी पूछे। अगर टब बनाने वाली कंडीशन आ गई पेपर तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप याद करते चलें तो सबसे बेटर है, क्योंकि अगर टब बन के आ गया क्वेश्चन पेपर तो बहुत दिक्कत हो जाने वाली है। तो दमाश्ताद में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियाँ, साथ ही निचले तल में कच्ची ईंटों से बने कमरे के अवशेष भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर ऊपर के तल में जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनके सिरों पर कानों तक बड़ी चौड़ी टायरा, श्रृंगार पट्टी जैसे आभूषण, माथे के ऊपर शंकु आकार के निकले हुए अलंकरण बनाए गए हैं। अब थोड़ा देखेंगे हम यहाँ पर अमरी नुन्दाना सभ्यता के बारे में। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका समय है। अमरी, पिंडी, लोहरी, गाजी शाह, वही तथा शाह हसन जंगलों की खुदाई में अनेक आभूषण खंड प्राप्त हुए हैं। अब इसका 4th पार्ट है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जोब सभ्यता की कला 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो बलूचिस्तान के उत्तर में झोब नदी घाटी में अनेक पकाई मिट्टियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कुबड़दड़ साणों की मूर्तियां हैं जो संख्या में कम हैं, और कुल्ली में प्राप्त साणों की मूर्तियों के क्या हैं, ये समान हैं। कुल्ली में प्राप्त साणों की मूर्तियों में मांसलता ज़्यादा दिखाई देती है, मतलब कुल्ली में जो मिले हैं वो हष्ट पुष्ट साण मिले हैं। परियानु गुंडाई के एक मूर्ति खंड में घोड़े का अग्रभाग प्राप्त हुआ है, मतलब आगे का भाग प्राप्त हुआ है, घोड़े का पूरा घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। यहीं पर एक सिर रहित साण, मतलब जिसका सिर नहीं है ऐसा साण भी मिला है, जिसके पैर बहुत छोटे हैं और शारीरिक बनावट स्वस्थ है। यह अग्रभाग से पूंछ तक 8 इंच लंबा है। झोब घाटी में प्राप्त अन्य मृण मूर्तियां, पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां भग्नावस्था में, टूटी अवस्था में है, और इनका गठन कैसा है, भद्दा है। हाथ रहित इन मूर्तियों को कमर के नीचे तक ही बनाया गया है। इनका निचला भाग सपाट के रूप में कटा हुआ है, सिर काले रंगे गए हैं तथा सिर पर सादा ढंग का टायरा अर्थात श्रृंगार पट्टी बनाई गई है। परियानु गुंडाई, कायुदानी तथा युगल गुंडाई उपयुक्त प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जिनके माथे चिकने हैं, नाक उल्लू की चोंच जैसी है, आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद हैं, छाती की बनावट गोल है और स्तनों का अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी दिखाई देता है। आगे है झोब के समकालीन मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुल्ली क्षेत्र में शाही टील, मेही बांध आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अनेक मूर्तियों का एक ही स्थान एवं परिसर में प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि चढ़ावे के लिए किसी पवित्र स्थान या मंदिर
में लाई गई होंगी। कुल्ली की बात की जा रही है यहाँ पर। यह मूर्तियाँ 2 से 4 इंच तक लंबी हैं, जिनके पैर लंबे तथा शरीर का कुबड़ मुख्य है। शरीर का गठन तो स्वस्थ सा लगता है। आगे हमारे यहाँ पर कुल्ली में कुबड़दार साड़ों की आकृतियाँ आकर्षक नहीं हैं। आकृतियाँ क्या हैं? आकर्षक नहीं है, क्योंकि साड़ों के शरीर, नेत्र, सिंह का निचला भाग तथा गर्दन को रंगीन धारियों से सजाया गया है। अभी हमने देखा था रंगीन धारियों से किस प्रकार वो सजा है। ये साड़ प्राचीन काल में पूजा के काम में आते थे। मेहीबाद से प्राप्त साड़ की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए हैं। ये वही बात है कि पैरों में छेद कर दिए, उसके बाद कुबड़ में जो है रस्सी बांधकर उसको खींच रहे हैं, वही पॉइंट है हमारे यहाँ पर। और स्त्रियां और जो पशु हैं वो किसी भी तरह से क्या है, रंगों उसमें नहीं दिखाए गए, चित्र वगैरह नहीं बनाए उनके शरीर पर। मूर्तियों के शरीर कमर तक ही बने हैं। नेत्र, बाल, नाभि, छाती इत्यादि को अलग अलग छोटी छोटी गोलियों से या बत्तियों से बनाया गया है। इसी प्रकार आभूषण तथा सिर की पोशाक भी बनाई गई है। मूर्तियों के चेहरे खुरदरे और सनरे माथे के तथा नाक को निकुला दर्शाया गया है। नेत्रों के स्थान पर छोटी छोटी गोलियां अंदर फंसा दी गई। ये वही स्टेटमेंट है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो उसको फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। गर्दन में अंडाकार गोल लटकनदार हार है, तो कहीं कहीं पर मणिकाओं के चौड़े गुलबंद यहाँ पर बनाए हुए देखने को मिलते हैं। कुल्ली में ही सभ्यता में प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री 2 बच्चों को भुजाओं में पकड़ी हुई दर्शाई गई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जो बार बार पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, बहुत पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों की आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित हैं? उभरी हुई निर्मित हैं। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो पीपल के वृक्ष की वो पूजा किया करते हैं। आगे हमारे यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि रेडियो कार्बन है, तो रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। 2350 से 1750 हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्त्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नानागार, मृण मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन, भांडों से बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिस पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियों में लिपि चिन्ह हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है हमारा लोथल सभ्यता, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आता है। पुरातत्व विभाग में मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप लोथल, बेसिकली गुजरात में पड़ता है, नामक स्थान से सन 1935 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए हैं। यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो जैसी मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मनके, तांबे की बनी हुई सामग्री प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ है, देखने को मिलता है। आखेटी जीवन को काले व गैरू रंग से यहाँ पर उतारा गया है। यहाँ उनके आकृतियों के रेखीय प्रभाव को उतारने की अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। संभवतः 2-3 रेखाओं में मानव आकृतियों का निर्माण कर दिया गया, मतलब 2-3 रेखाएं बनाई और उसी से क्या हो गया, मानव आकृति का निर्माण हो जाता है। कभी कभी चौखुटे धर, मतलब इस तरह से जो सिर बना दिया गया है, चौखुटे धर से मनुष्य की आकृति बनाई गई है, जिसमें कभी तिरछी तो कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इसी कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। रूप की दृष्टि के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं का यंत्र यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे बात करेंगे झूकर तथा झांकड़ सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व के समय की बात है ये। झूकर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाबशाह जिले के अंतर्गत सिंध में चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सन 1932 ईस्वी में श्री N.G. मजूमदार ने मिट्टी के अनेक मूर्तियों का परिचय पुरातात्विक वालों से करवाया।
बाद में इसी जगह दूसरी जाति के लोग आए और भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसे झांगर सभ्यता के नाम से पुकारा गया। मतलब झूकर पहली थी लाल मिट्टी वाली और झांगर क्या हो गई, काली मिट्टी वाली हो गई, भूरे रंग वाली। झांगर में मिट्टी की पकाई हुई अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी के विस्तृत क्षेत्र मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोग एक निजी सभ्यता का विकास कर चुके थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। यहाँ पर 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर क्या है हमारे यहाँ पर गहरा है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है जो 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा हमें देखने को मिलता है। लास्ट पॉइंट, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले श्री अलेक्जेंडर कनिंघम थे। बहुत पूछा जाता है कि सिंधु लिपि के बारे में किसने विचार व्यक्त किए, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 में हड़प्पा लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया। 1873 में हड़प्पा लिपि का संबंध किससे बताया, ब्राह्मी लिपि से बताया। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।